दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। ये बात चिंता की है क्योंकि अब लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे। एलपीजी, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर सीएनजी, फिर फल, फिर सब्जी, फिर दूध, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया। एक एक करके ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं और इस बजट का असर आपके, मेरे जैसे और कई परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। दोस्तों, 25 मई सुबह 6 बजे अचानक चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कई राज्यों में इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम शतक पार कर गए हैं। खैर, असर भी इसका पड़ने लगा है। 11 दिन में ये चौथी बार है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरीके से बढ़ गए हैं। सबसे पहले 15 मई को पेट्रोल के दाम बढ़े 3 रुपए 29 पैसे, डीजल 3 रुपए 11 पैसे। इसके बाद 4 दिन में ही 19 मई को पेट्रोल के पैसे फिर बढ़ गए 96 पैसे और डीजल 94 पैसे महंगा हो गया। फिर 4 दिन बाद 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा हो गया और अब 25 मई की तारीख है जब पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर के ऊपर महंगा हो चुका है। यानी कि जोड़ा जाए तो 11 दिन में कुल पेट्रोल 8 रुपए 6 पैसे और डीजल 7 रुपए 80 पैसे तक महंगा हो गया है। ये तो केवल पेट्रोल की बात है। अब सीएनजी के दाम भी सुनिए। 10 दिनों में 3 बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। पहले 15 मई को 2 रुपए प्रति किलो, फिर 18 मई के बीच 1 रुपए प्रति किलो, फिर 23 मई को 1 प्रति किलो। यानी कि 15 से 23 मई के बीच में कुल 4 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। लेकिन आज ही एक और रिपोर्ट आ चुकी है कच्चे तेल के दाम को लेकर, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हो गया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम अचानक घट गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्रति बैरल $100 के नीचे आ चुका है और कीमतें पिछले 2 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 6% तक गिरकर प्रति बैरल $100 के नीचे आ गया और अमेरिकी WTI क्रूड 6% से भी ज्यादा गिरकर प्रति बैरल करीब $90 पर पहुंच गया है। भारतीय वक्त के अनुसार 10:30 बजे देखें तो ब्रेंट क्रूड 5.60% की गिरावट के साथ प्रति बैरल $97.74 पर था। वहीं WTI क्रूड 5.82% गिरकर $90.98 पर कारोबार कर रहा था और इस महीने की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो था वो $115 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। युद्ध शुरू होने से पहले इसकी जो कीमत थी वो $60 से $70 प्रति बैरल थी, लेकिन अब ये फिर से 100 के नीचे आ गया है। यानी कि वो तेल कंपनियां जिनको घाटा हो रहा था उनका घाटा कम हो सकता है। लेकिन फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। कुछ लोगों के लिए इस आंकड़े को समझ पाना और इससे पेट्रोल डीजल के दाम को जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको थोड़ा आसान बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर ही देश में तेल के दाम तय किए जाते हैं। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम इसी पर तय किए जाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन के तहत हर दिन सुबह 6 बजे अपने नए रेट अपडेट कर देती हैं। जैसे 25 मई को 2 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल ये महंगा हुआ है, इन्होंने नए रेट अपडेट कर दिए। लेकिन अभी भी कई लोग ये नहीं जानना चाह रहे हैं या ये सवाल भी नहीं उठाना चाह रहे हैं कि अचानक पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं या फिर कब तक हर 1-2 दिन में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए लोगों को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया है। वो कैसे करा गया है, एक बार उसको सुनिए। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। ये ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले हैदराबाद की एक रैली में किया और फिर एक दूसरे कार्यक्रम में किया कि दुनिया पर एक बड़ा संकट है, भारत पर भी बड़ा संकट आ सकता है। अपील करी गई कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें और तमाम चीजें, हिदायतें दी गई। ये ऐलान हुआ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, एम्बेसडर इन गाड़ियों की चाबी अपनी PR टीम को पकड़ा दी और खुद पकड़ ली बाइक, स्कूटी, साइकिल, मेट्रो, रिक्शा और जितना हो सकता था सब किया और PR उनका सफल भी हुआ। आम जनता को भरोसा हो रहा है, चिंता हो रही है कि भारत में हालात खराब हो सकते हैं। माहौल खराब क्यों है? क्योंकि ईरान अमेरिका की जंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन हम ये भी भूल गए हैं कि कई जगह पर महंगा हो रहा है, लेकिन कुछ देशों ने इससे निपटने की तैयारी भी पहले कर ली थी। कुछ देशों ने दाम अपने
देशों में अब तक नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था और हम तैयारी मई में कर रहे हैं। खैर, पेट्रोल डीजल के आज प्राइस शतक पार कर गए हैं, 100 को पार कर गए हैं। कहां कहां क्या प्राइस है, एक बार उसको भी सुनिए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए पॉइंट 12 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। डीजल 95.20 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल 102 रुपए 5 पैसे, डीजल 99.28 पैसे प्रति लीटर पर है। मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए 45 पैसे बढ़ गया है और 108 से 50 पैसे तक बढ़ा हुआ है और डीजल 95 से प्रति लीटर बढ़ गया है। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है और डीजल 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। चेन्नई में पेट्रोल 105.31 पैसे से लेकर 105.38 पैसे तक प्रति लीटर बढ़ गए हैं। डीजल 96.98 पैसे प्रति लीटर। बैंगलोर में पेट्रोल 108.9 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95.99 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। और भी कई शहरों में इसी तरह दाम है, 100 के पार इसका आंकड़ा है और इसका असर कहां कहां होगा, कहां कहां हो रहा है, उसको भी जानना जरूरी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। कई जगहों पर हो भी गए हैं। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ जाएगी। सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल बसों के किरायों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई चीजें महंगी हुई हैं, जैसे कि दूध, ब्रेड, एलपीजी। सबसे पहले अगर बात कर ले एलपीजी की, तो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1 मई को 993 रुपए तक बढ़ गया। भारी बढ़ोतरी हुई, कुछ शहरों में 1000 प्लस। और 7 मार्च को भी एलपीजी के दाम यानी कि सिलेंडर के दाम 60 रुपए प्रति बढ़ गए थे। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कीमत जो हुई वो 853 से बढ़कर 913 प्रति सिलेंडर हो गई और अलग अलग शहरों में इसी तरीके के दाम बढ़े। इसके अलावा दूध भी महंगा हो गया। 14 मई को अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, कुछ वेरिएंट्स में 1 से 5 रुपए तक बढ़ाया। कारण कैटल फील्ड, पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट और फ्यूल कॉस्ट बढ़ना। दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम मिल्क अब 72 रुपए लीटर में है। टोन में भी इजाफा, ग्रोसरी भी महंगी हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से टमाटर, प्याज, आलू, पत्तेदार सब्जियां, फल ये भी सब तेजी से महंगे हो रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, कैब, उबर, ओला और ट्रांसपोर्ट किराए में भी इसका असर हो रहा है। और बारी है नाश्ते की भी। नाश्ते की ब्रेड 16 मई को भारत की ब्रेड 2 से 5 रुपए तक महंगी हो गई है। इसकी वजह भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए जो जरूरी होता है वो होता है तेल, डीजल, वो महंगा हो रहा है। विपक्ष के कई नेता पोस्ट भी करते हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सोचिए कि 11 दिन में चौथी बार जब पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो क्या आगे भी बढ़ सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।